कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। इस कथा प्रवाह में भागवती गंगा में हम अवगाहन करते आ रहे हैं और ये भागवत के जो प्रथम स्कंद है उसके हम 17 अध्याय तक का कथा का श्रवण कर चुके हैं। आज 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और जो 17वां जो अध्याय था उस 17वें अध्याय में महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कुछ स्थान दे दिए थे, 5 स्थान दे दिए थे। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूपम दात प्रभु। द्यूतम जुआ, पानम सुरापान, स्त्रिय भारांगनाएं, सोना हिंसा। और जब इन 4 से उसका काम नहीं चला तो महाराज उन्होंने फिर याचना की तो उनको सोने में भी उनको स्थान दिया। इस प्रकार इस भगवत चर्चा में हम भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, हर्षातिरेक है कि हमारे द्वारा बनाया गया ग्रुप था भगवत चर्चा मंडल। उसमें कई विद्वान लोग हैं और उनके कईयों के बहुत अच्छे लेख उसमें आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मंडल के लोग हैं वह अपनी अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं उसी हिसाब से आप अपने ग्रुप में अपनी सामग्री लिखिए, क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्रों के काबिल न हो, सारे अक्षर मंत्रों के काबिल हैं। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जो दवाई के योग्य नहीं हो, सब जड़ी बूटी दवाइयों के योग्य है। और कोई पुरुष ऐसा नहीं जो अयोग्य हो, बस केवल उनको जोड़ने वाला, काम में लगाने वाला व्यक्ति वो थोड़ा मुश्किल है। अब चूंकि ये बहुत सारे जिस तरह से अच्छे फूलों से कोई एक पुष्पहार बन जाता है, बांके बिहारी जी के गले को सुशोभित करता है, उसी प्रकार से ये ग्रुप बहुत अच्छा बन गया है। आप और भी अपने जो लोग हैं आप उनको इसमें जोड़ सकते हैं। अधिक से अधिकम फलम पहले ही कह चुके हैं। तो इस प्रकार इस भगवत चर्चा में हम सभी एक दूसरे के विचारों का हम आदान प्रदान करते रहेंगे। अब चलते हैं कथा प्रवाह की ओर। 18वां जो अध्याय है उसमें महाराज कथा तो सूत सोनक संवाद है ही सही। सूत जी महाराज सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, तो हम आपको सबको हम ले चलते हैं नैमिषारण्य में। वहाँ सूत जी महाराज विराज रहे हैं और सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। इस अध्याय में महाराज जो है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप लगता है। ये इसमें कथा है और राजा शिकार खेलने वन में जाता है। वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती है ये सब इस अध्याय में हम आपसे कहेंगे। सुहूत उवाच एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो वृषम्। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, एक दिन राजा परीक्षित हाथ में धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अब भागवत पुराण में तो ऐसा नहीं है, हो सकता है अन्य पुराण में हो, लेकिन कहते हैं जब वो शिकार खेलने वन में गए तब सिर पर जो मुकुट उन्होंने लगाया वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जरासंध को मतलब उसका वध किया था और हारे हुए राजा की संपत्ति पर जीतने वाले राजा का अधिकार होता है। इसलिए वहां से जो भी वो सामान लाए जिसमें वो मुकुट भी था, जिससे कि जो कि सारे राजाओं का जो धन था, जो उनके हीरे मोती मणिमाणिक्य थे, उनसे बना हुआ था। तो कहते हैं वो मुकुट जब उन्होंने सिर पर धारण किया, सोने में कलयुग का निवास बताया। कहते हैं महाराज वो सोने का मुकुट था
महाराज परीक्षित ने अपने सिर पर लगाया, इतने में वो कलयुग उनके सिर पर आ बैठा। कहते हैं मृगया मृगानुनगत श्रांत है, वो हिरणों के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ा, दौड़ते 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 क्या हुआ, कहते हैं श्रांत है, थक गया, क्षुधित है, वह तो भूख से व्याकुल हो गया, त्रसितो भृशम, और वह अत्यधिक प्यास से पीड़ित होने लगा। जलाशयम चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासीनम श्रांतम मीलितलोचनम, उसने पानी पीने के लिए तालाब को ढूंढा, लेकिन तालाब उसे कहीं मिला नहीं। तब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते तम आश्रमम प्रविवेश, वो उस आश्रम में पहुंचा। कौन सा आश्रम में पहुंचा, वो उस आश्रम में पहुंचा जहां उन्होंने आसीनम मुनिम ददर्श, जहां पर उन्होंने कहते हैं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए जो समीक ऋषि थे, उन समीक ऋषि को देखा। कैसे हैं समीक ऋषि, शांतम मिलित लोचनम, जो शांत भाव से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने नेत्र भी बंद कर रखे हैं। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण, उन्होंने अपने इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम, और मन और बुद्धि इन सब का उन्होंने और निरुद्ध कर लिया है, इनको सबको उन्होंने ध्यान में लगा दिया है। इसलिए उपारतम, ये मुनि की विशेषता बता रहे हैं। उपारतम, जो संसार से ऊपर उठ गए हैं। स्थान त्रयात् परम प्राप्तम, वो तो चौथी अवस्था में पहुंच गए महाराज। वो चौथी अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ता, ये 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन 3 अवस्थाओं से जो ऊपर उठता है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। ब्रह्मभूतम अविक्रियम, और इस प्रकार वो निर्विकार जो ब्रह्म रूप तुरीय अवस्था है, उस तुरीय अवस्था में स्थित थे। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम, उनका जो शरीर है वह जटाच्छन्नम, जटा भी आच्छन्नम इति जटाच्छन्नम, कहते हैं महाराज जटाओं से ढका हुआ था, क्योंकि जटाएं विप्रकीर्णम फैली हुई थी। विप्रकीर्णम जटा, जो विप्रकीर्ण जो जटा है, फैली हुई जो जटाएं हैं, उन जटाओं से महाराज का शरीर ढका हुआ था। रोरवेण अजिनेन च, और रूरू नाम का होता है कृष्ण मृग, उस कृष्ण मृग का जो मृग चर्म है, उस मृग चर्म से भी उनका शरीर ढका हुआ था। कहते हैं महाराज, और विशुषत्तारुदकम तथा भूतम अयाचत, तथा भूतम, इस प्रकार उस ध्यान में स्थित जो मुनि हैं, उन मुनि से राजा ने जल मांगा, क्योंकि उनका गला सूखा जा रहा था। भूख को फिर भी थोड़ा बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन फिर प्यास उससे भी कम बर्दाश्त होने वाली है। तो महाराज कहते हैं, क्योंकि राजा का क्या था, विशुष्यत तालु उदकम, विशुष्यत तालु, विशुष्यत तालु राजा परीक्षित, ये राजा की विशेषता है कि उसका तालु सूखा जा रहा है। तब तथा भूतम मुनिम उदकम याचत, तब ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मुनि से उन्होंने पानी मांगा। और यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, दुहियाच पथ दंड, इस तरह का एक सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर मुनि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्तार्घ्य सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। अलब्ध तृण, कहते हैं महाराज, वो तो मुनि थे, वो तो ध्यान में मगन थे, और आश्रम के बालक वो जो है संध्या बंदन के लिए कौशिकी नदी में स्नान करने गए हुए थे। कोई था नहीं, अकेले महाराज थे, महाराज भी ध्यान मुद्रा में थे। अलब्ध तृण, उनको किसी प्रकार की कोई आसन, कोई भूमि, और असंप्राप्तार्घ्य शून्यता, किसी प्रकार का उनको जल भी नहीं मिला। जब ये कहते हैं ना, तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता एतान्यपि सताम गेहे नो छिद्यन्ते कदाचन,
आए हुए अतिथि का बिना पैसे कौड़ी के इन 4 वस्तुओं के द्वारा उसका सम्मान किया जा सकता है। तृणानी आसन, पहले घास के आसन होते थे, आज भी मिलते हैं। भूमि जमीन, उदकम पानी, वाक चतुर्थी च शून्यता, और फिर चतुर्थी शून्यता वाक, फिर चौथी है मीठी वाणी। यदि आपने इन सब का सत्कार किया, मीठी वाणी नहीं बोले तो महाराज वो सत्कार अधूरा है। इसीलिए लिखा वाक चतुर्थी च शून्यता। एताने भी सताम गे है नो छिद्यंत कदाचन। सज्जनों के घर से 4 चीजें कभी नष्ट होती नहीं है। यही बात यहाँ है। अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्त आर्य शून्यत। महाराज उस राजा को महात्मा जी के यहाँ न जल, आसन, न भूमि, वाणी का तो सवाल ही नहीं है। महाराज कोई वाणी का पता नहीं है, तुरीय अवस्था में पहुंचे हैं। अविज्ञातमिवात्मानम। राजा ने सोचा कि महाराज हमारा अपमान कर रहे हैं। मन्यमानश्चुकोप है, इस बात को उन्होंने मान लिया, ठान लिया, जान लिया। और महाराज जो सभी के ऋषि हैं उनके ऊपर उनको बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्याम हर्दितात्मनः ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो बन्नुरेव च। वो तो महाराज ब्राह्मणों की भविष्यवाणी तो सही होनी थी कि ये महाराज ऐसे होंगे, ये याति की तरह होंगे, इक्ष्वाकु की तरह होंगे, राजा राम जी की तरह होंगे। लेकिन बाद में तो कहा था कि एक ब्राह्मण इनको श्राप देगा। जब ब्राह्मण का अपमान नहीं होगा तो श्राप क्यों देगा? तो राजा के तो उस साथ से ब्राह्मण का अपराध होना ही था, अपमान करना ही था उनको। इसीलिए उसी दिन मानो उनको सहसा अचानक अभूतपूर्व जैसी पहले कभी नहीं लगी ऐसे क्षुत्रिभ्याम अर्दित आत्मना। उनको ऐसी भूख लगी, उनको ऐसी प्यास लगी जैसी प्यास उनको पहले कभी लगी ही नहीं थी। तब ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो बन्नुरेव च। तब उनको ब्राह्मण के प्रति महाराज क्या हुआ? कहते हैं मत्सरो मन्यु, बड़ी जलन, ईर्ष्या भी हुई और बड़ा क्रोध भी आया कि यार ये कैसा महात्मा है, अपने घर आए हुए अतिथि को कोई सम्मान नहीं, और अतिथि भी कोई सामान्य नहीं। जहां जिस देश में मुनि का आश्रम है उसी देश के वो राजा हैं, और राजा आए हैं, और राजा जब आए हैं तो उठ के महाराज का कोई राम राम श्याम श्याम कुछ नहीं, आओ बैठो, कोई कुछ नहीं। तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं हे ब्रह्मन, हे सोनक जी महाराज, अब राजा परीक्षित को उन ब्राह्मण के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। सतु ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु मुरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। सतु ब्रह्म ऋषे अंशे, अंशे इति स्कंधे। उन्होंने क्या किया? ब्राह्मण का जो कंधा है, जो गला है, वहां क्या किया? ब्रह्म ऋषे अंशे गतासु मुरगम रुषा। रुषा इति क्रोध है ना। जब गुस्सा आया तो उन्होंने गतासुम उरगम, गतासुम, गता असवह यस्य सह गतासु तम इति गतासुम, जिसके प्राण, असु का मतलब प्राण होता है। प्राण शब्दों नित्य बहुवचनांत है, किंतु समास में होने के कारण आज ये अभी एक वचन में आया है। और उन्होंने उस सांप को, जिस सांप के प्राण निकल गए थे, अर्थात मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था वहां, मरे हुए उस सांप को उन्होंने, कहते हैं धनुष कोट्या विनिर्गच्छन्, जाते समय उस धनुष की नोक से, कहते हैं महाराज, और उन ऋषि समी के गले में डाल दिया, निधाय, डाल दिया। और डालने के बाद पुरम आगमत, अपने नगर में आ गया। अब रास्ते में आते हुए भी वो इस प्रकार का विचार करता है कि ऐसे किम निभृता शेष, क्या वास्तव में इसने अपनी इंद्रियों का निरोध कर लिया है? कर्णो मीलिते क्षण, कर्ण का मतलब होता है इंद्रियां। क्या वास्तव में इसने अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, या वैसे ही झूठ मूठ आंखें बंद कर ली है? मीलिते क्षण मृषा समाधि, मृषा इति मिथ्या,
तो क्या है, झूठ मूठ समाधि में बैठा हुआ है। आहो स्वित किम नुषात क्षत्रु भी किम नुषात क्षत्र बंधु भी। आहो स्वित अथवा इसने विचार किया होगा कि यार इन राजाओं से मुझे क्या लेना देना। क्षत्र बंधु भी, तुच्छ राजाओं से, नीच राजाओं से, इन नीच राजाओं से हमें क्या लेना देना। तो राजा को उसने ये विचार किया, उसके मन में ये तर्क वितर्क हुआ कि वास्तव में ये समाधि में है क्या, वास्तव में इसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को, मन बुद्धि को, सबको क्या ब्रह्म में ध्यान में लगा दिया है, अथवा झूठ मूठ का नाटक कर रहा है। महाराज ने सोचा होगा कि अभी राजा आया है, इससे राम राम श्याम श्याम करेंगे तो महाराज वही आडंबर करना पड़ेगा, आओ साहब बैठो साहब, सबको भगाना पड़ेगा इधर उधर। फिर जस पूजा चाहिए, तस पूजा चस चाहिए देवता। महाराज जैसा देवता वैसी पूजा। तो महाराज चूंकि देवता मेहमान बहुत बड़े हैं, जब बड़े मेहमान है तो उनको बड़ी सेवा करनी पड़ेगी। तो महाराज ने सोचा होगा कि कहाँ यार ठंडे में पड़ते हो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। राजा ने तो ये सोच लिया। तब महाराज ये घटना हुई और वो जो है उस गले में सांप डाल करके और अपने नगर में चले गए। लेकिन जाते हुए भी विचार करते गए। तस्य पुत्र होती तेजस्वी। महाराज समीक ऋषि के जो पुत्र हैं, श्रृंगी ऋषि, वो अति तेजस्वी हैं। जो विरहन बालकोर्वकई अर्भकई सह विहरन, वो तो अन्य आश्रम के बच्चों के साथ महाराज जल में विहार कर रहे थे। राज्ञाघम प्रापितम तातम, तब उन्होंने ये सुना वहां पर ये राजा परीक्षित आए थे और पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले गए हैं। तब महाराज उस बालक को बड़ा गुस्सा आया और श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत, सुन करके उन्होंने वहीं पर उनको श्राप दे डाला। पहले तो कहा, राजा को भला बुरा कहा, यहां तो यह तत्र इदम अब्रवीत। इस प्रकार जब उन्होंने उस घटना को सुना तो उन्होंने इस प्रकार कहा, इदम अब्रवीत, ऐसी बात कही। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनाम तद तद भिन्न सेतुन अद्याहम सास्मी पश्यत में बलम। क्योंकि अब भगवान कृष्ण धराधाम पर नहीं रहे तो कहते कृष्णे गते भगवती कृष्णे गते। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं अब, तो शास्त्री उत्पत्त गामिनाम, तो अब राजा लोग क्या हो गए, निरंकुश हो गए हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हुए हैं। लेकिन मैं इन मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजाओं को तद भिन्न से जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा लोग हैं, अद्य अहम, आज मैं, सास्मी, आज मैं उन पर शासन करूंगा। देखना मैं बलम पश्यत, मेरा बल आप सब देखना। ये उस बालक ने कहा। जब तक भगवान कृष्ण धराधाम पर रहे तब तक सारी सब राजा प्रजा सब मर्यादा में रहे। अब जब महाराज भगवान कृष्ण नहीं रहे तो कहते हैं कि ये सब मर्यादा विहीन हो गए हैं। और अब चूंकि मैं इस राजा को अब मैं दिखाता हूं कि मेरी ताकत क्या है। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः कौशिक्यापः उपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, रोषतां राक्षः, रोष के द्वारा, क्रोध के द्वारा जिसकी आंखें लाल हो गई, ऐसे क्रोध के द्वारा लाल लाल नेत्रों वाले वो जो बालक हैं, वयस्यान ऋषि बालक है, ऋषि बालक है, उन सब अपने मित्रों के साथ देखते देखते ही कौशिकी आपह, आपह अब शब्दों की नित्य बहुवचनांत है। आपह अपह अदभि अदभ्य इत्थम रूपाणी भविष्यन्ति। कहते हैं कौशिक्यापह उपस्पृश्य, उन्होंने कौशिकी जल का आचमन किया और कौशिकी जल का आचमन करने के बाद
और वाक वज्रम विससर्ज। राजा के लिए उन्होंने इस प्रकार वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर डाला। क्या कहा? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। कहते कुलांगारम लंघित मर्यादम। कुलांगार मतलब कुल को जलाने वाला, अंगार का मतलब तो अंधेरा ही होता है, कुल के लिए घातक। ऐसे कुल के लिए घातक और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले ऐसे इस राजा को कहते हैं सप्तमे अहनि तक्षक दक्षति मैं चोदिता। चोदिता इति प्रेरिता है, मेरे द्वारा प्रेरित किया हुआ जो तक्षक नाम का नाग है वो 7वें दिन इस राजा को डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता के प्रति बड़ा अपराध किया, अपमान किया, जबकि मेरे पिता ने उसका कोई अपराध नहीं किया। तत् अद्रुहम तस्मै अद्रुहम तस्मै नृपते राज्ञ परीक्षित है। महाराज मेरे पिता ने परीक्षित का कोई अपमान नहीं किया, लेकिन इसने जानबूझकर निरपराध मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए मेरे द्वारा प्रेरित तक्षक नाम का नाग आएगा और ठीक 7वें दिन इसको डस लेगा, इसकी मृत्यु होगी और कोई माई का लाल इसे बचा नहीं पाएगा। ततो भीत्याश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोध। बालक का बल रोदन एक, बालक रोने लगा, आश्रम में आया, पिता को देखा, पिता के गले में मरे हुए सांप को भी देखा। इन सबको देख करके ततो अभ्यत्य नद्यः पुलिनात् आगत्य, वह नदी के पुलिन से अपने आश्रम में आया और आकर के गले सर्प कलेवरम, जिसके गले में सांप डला हुआ है, पड़ा हुआ है, ऐसे पितरम वीक्ष तातम जनकम व दृष्ट्वा, ऐसे अपने पिता को देखा। दुखार्तः दुखेन आर्तः इति दुखार्तः, दुख से जो बड़ा परेशान है ऐसा वो बालक मुक्त कंठ रुरोध है। देखो हंसना और रोना ये भी कई तरह का है, मंद मंद मुस्काना भी होता है, ठहाका मार के भी हंसना होता है, ऐसे रोने में भी सिसकी मार के भी रोना होता है और दहाड़ मार के भी रोना होता है। तो महाराज मुक्त कंठ का मतलब है तो दहाड़ मार करके वो बच्चा रोया। जब रोया तो धीरे धीरे क्या हुआ? सवा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मिल्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम। आंगिरसो ब्रह्मन्, हे सोनक जी महाराज, समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुना। जब सुना तो महाराज क्या हुआ? उन्मिल्य सनकैर्नेत्रे, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। समाधि में थे तो महाराज धीरे धीरे, समाधि भी कहते हैं 2 तरह की होती है, निर्विकल्पक सविकल्पक। एक वो समाधि होती है जो टूटती नहीं है, एक वो समाधि होती है कि उसमें बीच में भी जगाया जा सकता है। जब बच्चा आया, बच्चे ने आकर के कान के पास दहाड़ मार करके जब बच्चा रोने लगा, तब महाराज की कुछ निद्रा इस तरह टूटी, समाधि टूटी। तब महाराज कहते हैं दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम, समीक ऋषि ने 2 को देखा, एक तो अपने पुत्र को भी देखा और दूसरा अपने गले में पड़े हुए मरे सांप को भी देखा। दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम, एक तो सुत विलापनम श्रुत्वा, बालक के रोने को सुना, जब देखा तो सामने बालक भी है और गले में मरा हुआ सांप भी पड़ा हुआ है। विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्माभिरोदिषि केन वा ते अपकृतम इत्युक्त्वा स निवेदयत्। विसृज्य, छोड़ा, किसको छोड़ा? अरे उस सांप को छोड़ा, सांप को फेंका। क्षिप्त्वा, गले में जो सांप था, उस गले में जो सांप था उसको उन्होंने एक तरफ फेंका और फिर पुत्रम पप्रच्छ, पुत्र से पूछा, हे वत्स, हे बेटा,
कस्मादि रोदिसी, आप क्यों रो रहे हो? के नवाते अपकृतम, तुम्हारा अपराध किसने किया है? इत्युक्त, जब पिता ने पुत्र से ऐसा पूछा, स निवेदयत, तब वो बेटा अपने पिता से कहने लगा। और बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब सारा वृत्तांत कह सुनाया, यही कहा कि पिताजी वो आपके ऊपर वो गले में सांप डाल करके राजा परीक्षित चला गया है, अब मैंने उसको ऐसा ऐसा श्राप दे दिया है। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, उसको डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। महाराज समीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ और अपने पुत्र की इस बात का उन्होंने अभिनंदन नहीं किया, बल्कि कहा, रे बालक, तुमने बहुत बुरा किया। राजा जो होता है वो तो एक तरह से ईश्वर का सेवक होता है, देवदूत होता है। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। निशम्य सप्तम अतदहम नरेन्द्रम स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत। अहो बतांगो महदज्ञते कृतम अल्तीयसी द्रोह उरुर्दम दमोधृतः। निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेन्द्रम सप्तम निशम्य। फिर भी महाराज जो कहने उसका कोई अपराध नहीं है। बेटा उसका कोई अपराध नहीं है। ऐसे राजा को जब बालक ने श्राप दे दिया तो स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत। से ब्राह्मण है, वो जो समीक ऋषि हैं, उन समीक ऋषि ने अपने पुत्र की बात का अभिनंदन नहीं किया, समर्थन नहीं किया। अहो बतांगो महदज्ञते कृतम। अरे तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया। अल्पी यसी द्रोह उरुर्द्रमोधृतः। कहते हैं राजा ने यदि अपराध भी किया तो बेटा ज्यादा अपराध थोड़ी किया था, अपराध छोटा था, तुमने दंड उसको ज्यादा दे दिया। अपराध की तुलना में तुमने उसको जो सजा दी वो ज्यादा दे दी, मृत्यु दंड दे दिया तुमने। अब बताओ मृत्यु दंड के ऊपर और कौन सा दंड है? मृत्यु दंड तो सर्वोपरि है। तो बेटा राजा ने जो है जितना अपराध किया था उस अपराध की तुलना देख करके, और भैया तुम्हें उसको दंड देना था, अपराध कम था और तुम्हें उसको सजा अधिक दे दी। साक्षात् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधनात् क्षुत्रिश्रम युक्तो दीनो नैव अस्मात् शापमर्हति। वो तो भैया महाभागवत है, भगवान का भक्त है और राजर्षि है, राजाओं में ऋषि के समान है। उसे तो कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं। भैया वो तो बड़ा परेशान था। किसके द्वारा? क्षुत त्रिट श्रम युक्त। 3 विशेषता बताई। एक तो वो भूखा था, एक वो प्यासा था, तीसरा वो थका हुआ भी था। इन सब से वो व्याकुल था, दीन था, इसलिए नैव अस्मत् श्रापमर्हति, इसीलिए वो हमारे श्राप के योग्य नहीं था। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तदचिन्तयते। इस प्रकार पुत्र के द्वारा जो राजा का अपराध हुआ उससे हमारा समीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ। ऐसे ही एक और पिता हैं, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ था। वो ऋषि हैं जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर वो जो कार्तवीर्य अर्जुन है, सहस्त्रार्जुन, वो आए और उन्होंने उनका खूब खीर मालपुए से स्वागत किया। राजा ने कहा महाराज जितने हम आए हैं, सेना, राजा, वो प्रजा वगैरह सब, यदि इतने व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाते तो शायद हमसे तो पानी की व्यवस्था नहीं बैठती, आपने हमको खीर मालपुए कैसे खिला दिए? सीधे थे बेचारे ऋषि जमदग्नि। उन्होंने महाराज ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है, मेरे आश्रम में तो गैया मैया है, मेहमानों को देख करके दूध देती है, आप जितने पधारे उतना ही दूध दे दिया, हमने इसी के घी से तो मालपुए बना दिए, इसी के दूध से खीर बना दी। बताओ। अब राजा को हुआ कि यार इस ब्राह्मण के पास ये गाय है तो ये गाय तो अपने पास होनी चाहिए है? ये इसके पास क्यों? इसका मतलब देख लो आप, कुछ सारे तो नहीं लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनको ब्राह्मणों की संपत्ति उनको हजम नहीं हुई।
तो रामचरितमानस में भी उन्होंने ऐसे राजाओं के लिए एक चौपाई लिखी है। क्षत्रिय पुनि बैरी पुनि राजा, छल बल कीन चहु निज काजा। क्षत्रिय पुनि बैरी पुनि राजा, छल बल कीन चहु निज काजा। अब बेचारे ऋषियों के पास न छल है न बल है, और बल है तो उसका उपयोग करते नहीं। अपने बेटे ने बल का प्रयोग किया, एक ने मंत्र बल का प्रयोग किया और एक ने शस्त्र बल का प्रयोग किया। जो श्रृंगी ऋषि हैं उन्होंने मंत्र बल का प्रयोग किया, और जो जमदग्नि के जो पुत्र हैं परशुराम जी, उन्होंने शस्त्र बल का प्रयोग किया। न यहाँ समीक मुनि ने अपने पुत्र का समर्थन किया और न ही जमदग्नि ऋषि ने अपने परशुराम जी का के काम का उन्होंने समर्थन किया। राजा ले गया उसको, उनको गाय को डकराते हुए बेचारी को। मना करने पर भी जब ऋषि आए बीच में धक्का मुक्की किया, गिरा दिया एक तरफ और ले गया आखिरकार। ये लड़ाई की जड़ है यहाँ पे, राजाओं से लड़ाई क्यों? परशुराम जी की मूल में ये जड़ है। रोए चिल्लाए परशुराम जी जंगल में गए थे फूल पुष्प लकड़ी वगैरह लेने। जब रोने की आवाज़ सुनी, आए, जब सारा वृत्तांत सुनाया, उन्होंने जाकर के मारकाट मचाए, अपनी गाय को वापस ले आए। तो भी जमदग्नि ऋषि ने कहा, अरे बेटा तुमने ठीक नहीं किया। यहाँ भी ये कहते हैं कि बेटा तेने ठीक नहीं किया। वहां भी आज्ञा यही दी थी जमदग्नि ने कि जाओ तीर्थों में, पुण्य तीर्थों में स्नान करो और अपने पाप से मुक्ति लो। यहाँ भी पिता कहता है, इति पुत्र कृताघेन सोन तप्तो महामुनि। महामुनि समी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तद चिंतयत। उसकी तो उन्होंने परवाह नहीं की, और परवाह नहीं करने का कारण यह है कि बेटा मान सम्मान अपमान जो भी होता है वो तो शरीर का होता है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। जब वो तुरीय अवस्था में पहुंच गए हैं तो बेटा अरे भाई एक बात बताओ, अगर बामी को कोई पीटेगा तो अंदर जो नागराज विराज रहे हैं उन पर क्या असर होने वाला है? कोई कार में बैठा हुआ है, किसी ने पत्थर कीचड़ फेंक दिया कार पे, तो ड्राइवर साहब में बैठी हुई सवारियों को क्या क्या लगने वाला है? वो तो कीचड़ फेंका तो वाहन पे लगा। ये उनकी विचारधारा है, ऐसा उनका जो है वो ध्यान में थे। तो महाराज इस प्रकार यहाँ ये 18वां अध्याय भी विश्राम लेता है। और अब कल जो अगला अध्याय, अगले अध्याय में जो कथा होगी उसमें महाराज जो राजा परीक्षित है उसको इस बात का सब पता लगता है। जब वहाँ जाके वो मुकुट उतारता है सिर पे से, सारी बात उनको याद आती है। और इधर समीक ऋषि भी गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजते हैं कि भैया हमारे बेटे ने आपको इस प्रकार का तोहफा दे दिया है। अब भैया चूंकि अब दिन साथी हैं तो आप अपने उद्धार का जो भी प्रयास करना चाहें, नहीं करें तुम्हारी मर्जी, लेकिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार राजा के पास ये सूचना पहुंचती है, और राजा के पास जब ये सूचना पहुंची तो बड़ा पश्चाताप करता है। लेकिन चूंकि अब जो है वो तीर कमान से छूट चुका और गोली बंदूक से निकल चुकी, वो उसको अपना काम करना ही है। और राजा परीक्षित अब जो है आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम आपको अगले 19वें अध्याय में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।